बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलो वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। क्या भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी का मसला एक तवील अरसे से कशीदगी का बायस रहा है। बरसगीर की तकसीम के बाद दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम के लिए 1960 में एक मुआहदा, जिसे सिंध ताश मुआहदा कहा जाता है, तय पाया। इस मुआहदे के तहत दरियाए सिंध, झेलम और चनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को मिल गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत इस मुआहदे को तोड़कर पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? सिंध ताश मुआहदा वर्ल्ड बैंक की निगरानी में तय पाया और इसे एक बैनुल-अक़वामी दस्तावेज़ की हैसियत हासिल है। मुआहदे के मुताबिक भारत को मशरक़ी दरियाओं रावी, ब्यास, सतलुज पर मुकम्मल तसर्रुफ़ का हक़ हासिल है, जबकि मगरबी दरियाओं सिंध, झेलम, चनाब का पानी पाकिस्तान के लिए मखसूस है। ताहम पाकिस्तान भारत को मगरबी दरियाओं पर भी मखसूस नौइयत के मनसूबे बनाने की इजाज़त दी गई है, जैसा कि पन बिजली के मनसूबे, मगर शर्त यह है कि ये मनसूबे पानी के बहाव को मुतासर न करें। गुज़श्ता चंद बरसों में भारत ने कई बार इस बात का इंदिया दिया कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, ख़ास तौर पर जब दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफ़ा होता है। तो भारत रहनुमा अवामी बयानात देता है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने कुछ छोटे मनसूबे जैसे कशन, गंगा डैम और रेतले डैम तमीर किए हैं, जिन पर पाकिस्तान ने एतराज़ात भी उठाए। पाकिस्तान ने कई बार आलमी अदालत, इंसाफ और आलमी बैंक से रजू भी किया। क्या भारत वाकई पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? कानूनी तौर पर भारत के लिए यह मुमकिन नहीं कि वो सिंध ताश मुआहदा को यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म करे या पाकिस्तान के पानी को मुकम्मल तौर पर रोक दे। ऐसा करने पर भारत ने न सिर्फ आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, बल्कि आलमी सतह पर अपनी साख भी ख़राब करेगा। मज़ीद ये कि मगरबी दरियाओं का पानी इतना ज़्यादा है कि भारत की तकनीकी और जोग्राफी सलाहियतें भी मुकम्मल तौर पर इसे रोकने के काबिल नहीं। अगर भारत बड़े पैमाने पर डैम बनाता है तो इसे पानी ज़ख़ीरा करने के लिए बड़े वसाइल दरकार होंगे, जिसका फौरी तौर पर इंतज़ाम मुमकिन नहीं। अगर भारत पानी रोके तो मुमकिन तौर पर असरात, अगर भारत किसी तरह पानी के बहाव में मुदाखलत करता है तो इसके नतीजे में पाकिस्तान की ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचेगा। पानी की किल्लत से शहरी ज़िंदगी मुतासर होगी, तवानाई का बहरान मज़ीद शिद्दत अख्तियार करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जंग की हद तक बढ़ सकती है। ख़ास तौर पर वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे इस मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हैं। इसलिए भारत के लिए यह ख़तरा मौजूद है कि ऐसा कोई इक़दाम इसे आलमी तनकीद और मुमकिन पाबंदियों का सामना करवा सकता है। पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से कई इक़दाम किए हैं। कानूनी रास्तों का सहारा लिया जा रहा है, आबी ज़खायर की तामीर पर जोर दिया जा रहा है, जैसे दियामर, भाषा डैम, महमद डैम वगैरह। बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर मसला उजागर किया जा सकता है। वाटर मैनेजमेंट के जदीद निज़ाम मुतारफ़ कराए जा रहे हैं ताकि दस्तयाब पानी का ज़्यादा से ज़्यादा मौसर इस्तेमाल हो। पाकिस्तान हमेशा से ये मौक़िफ़ अख्तियार करता रहा है कि सिंध ताश मुआहदा एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है और भारत इससे यकतरफ़ा तौर पर दस्तबीरदार नहीं हो सकता। भारत की तरफ से अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है तो पाकिस्तान इसे अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी इदारों में उठा सकता है। आलमी बरादरी भी पानी के मामले को संजीदगी से लेती है, क्योंकि पानी की किल्लत आलमी अमन और सलामती के लिए ख़तरा बन सकती है। भारत खुद भी पानी की किल्लत के मसाइल से दोचार है। गंगा, जमुना और दीगर दरिया आलूदगी, ज़्यादा आबादी और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से शदीद दबाव में है। भारत के मुख्तलिफ हिस्से जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में पानी के शदीद बहरान मौजूद हैं। ऐसे में भारत के लिए यह हकीकत
پسندانہ نہیں کہ وہ اپنے وسائل دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرے اور اندرونی طور پر مزید مشکلات میں پڑ جائے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بھارت قانونی، تکنیکی اور بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے پاکستان کا پانی مکمل طور پر نہیں روک سکتا۔ اگر ایسا کوئی اقدام کیا بھی جاتا ہے تو اس کے دور رس منفی اثرات بھارت کو بھی بھگتنا پڑیں گے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی سفارتی اور قانونی کوششیں جاری رکھے اور داخلی سطح پر بھی پانی کے تحفظ اور مؤثر استعمال پر توجہ دے۔ پانی نہ صرف انسانی زندگی کے لیے بنیادی عنصر ہے بلکہ اقوام کے درمیان امن و امان کا ضامن بھی ہے۔ پاکستان اور بھارت کو چاہیے کہ وہ پانی جیسے حساس مسئلے پر تصادم کے بجائے تعاون کو فروغ دیں تاکہ پورا خطہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو۔